कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि ब्राह्मण दूसरे को तो आशीर्वाद देते हैं, खुद क्यों नहीं अमीर हो जाते, धन धान्य से परिपूर्ण क्यों नहीं हो जाते, भिक्षा मांगते रहते हैं, दान पुण्य लेते रहते हैं। उसका उदाहरण मैं आपको बताऊं श्री रामचरितमानस में। जब भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए वन जा रहे थे ना, तो सारे अयोध्यावासी बहुत दुखी थे। मतलब चलते चलते, एक तो किसी से अभी कोई कष्ट में रहता ना, उसको कुछ खा नहीं पाता, कुछ खाया नहीं जाता उससे, न पिया जाता है, और वो एकदम दुखी होके, तो धीरे धीरे सबका शरीर निर्बल हो गया था, एकदम से दुबले पतले, तो इससे सब बेहबल हो गए थे चलते चलते। सब लोग कह रहे थे भगवान राम जी पैदल गए हैं तो हम भी पैदल ही चलेंगे। इसलिए धीरे धीरे सब लोग बहुत थक गए थे। फिर सब लोग जब भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचते हैं, भरद्वाज जी एक महामुनि थे। अब आपको मैं यहाँ असली चीजें बता रहा हूं। जो लोग कहते हैं ना, कई बार मन में भी होता है कि प्रेमानंद जी इतने बड़े संत हैं तो अपनी किडनी क्यों नहीं ठीक होती, उनकी माता जी की कृपा और किडनी ठीक हो जाए। नहीं, उनका लक्ष्य उस पर नहीं है। जब सब लोग भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे, भरद्वाज जी को पता चला कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई आए हुए हैं। आपको पता है, उन्होंने रिद्धियां और सिद्धियां दोनों को याद किया अपनी सेवा में, और तुरंत हाथ जोड़ के आई। बोले, आप मुनिराज बताइए क्या आज्ञा है हमारे लिए। सुनिरिधि सिद्धि अनुमादिक आई, आयस होई सो करहि गोसाई। मुनि की आज्ञा को सुन करके रिद्धियां सिद्धियां तुरंत हाथ जोड़ के आई और बोली, मुनि हमारे लिए, मुनिराज हमारे लिए क्या आज्ञा है। मुनि ने कहा, ये जो अयोध्या की जनता, सेना, भरत जी, माताएं, गुरु जी आए हुए हैं ना, ये श्री रामचंद्र जी के विरह में बहुत व्याकुल हो रहे हैं और बड़े दुबले पतले, चलते चलते ये बहुत थक चुके हैं। इनकी आपको अतिथि सत्कार करना है इनका, कि हमारे यहाँ आज हैं। ऐसा प्रबंध करो कि आज ये सुख से एकदम परिपूर्ण होकर अपनी थकावट को भूल जाएं। आपको आज इनकी अतिथि सत्कार करना, यानी जो आज की डेट में कहते हैं मेहमान नवाजी आपको करना है। इस पर रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनिबर बानी, बड़भागिनी आपो ही अनुमानी। उस पे सोचो, रिद्धियां सिद्धियां, इस पे अपने आप को बहुत